दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडक्टर कैपेसिटर को साथ में लेके ट्रांजिएंट का कंसेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पूरे क्वेश्चन को इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये नेटवर्क की 11वीं क्लास है जिसमें हम एक और कंसेप्ट के साथ यहाँ पर वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हैं कि ट्रांजिएंट एनालिसिस का क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करेंगे समझेंगे तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि स्टेडी स्टेट आउटपुट वोल्टेज बताइए बी नॉट के अक्रॉस, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज बी नॉट दिया है इसके अक्रॉस आपको यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि 10 ओम के अक्रॉस यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्टेडी स्टेट जैसा कि आपको शुरू में क्वेश्चन आपने पूरा देखा कि इसमें स्विच क्लोज्ड होता है, उसके बाद स्टेडी स्टेट होता है ना। तो आप देख सकते हैं ये क्लोज हो रहा है, यानी कि स्टेडी स्टेट में जब जाएगा जब ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, यानी कि इनिशियली ये ओपन होगा, है ना। तो जब ये इनिशियली ओपन होगा इसका मतलब उसे हम बोलेंगे ज़ीरो नेगेटिव कंडीशन और फिर बाद में क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्टेडी स्टेट की बात करने वाले हैं। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इस क्वेश्चन को, और कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट की। तो अगर स्टेडी स्टेट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो स्टेडी स्टेट में होता क्या है, इसे हम बोलते हैं टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। और हमेशा आप याद रखेंगे जब भी हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर होता है, यानी कि आपका इंडक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, इंडक्टर है ना, इंडक्टर होता है एक आपका कैपेसिटर होता है। तो जो इंडक्टर है यानी कि एल है, ये आपका इस प्रकार से जो था ये किसकी तरह काम करेगा, ये आपका काम करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। किसकी तरह काम करेगा ये आपका काम करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। जबकि जो कैपेसिटर है, आपको पता है कैपेसिटर इस प्रकार का होता है, तो ये काम करता है आपका नॉर्मली ओपन सर्किट की तरह। तो आप सभी को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग टी टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी कि स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो इंडक्टर हमारा जो होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह और कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान हो गया और हम कंसेप्चुअल तरीके से इसको डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। तो आपने देखा स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो स्विच ये जो है वो पूरी तरीके से इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्विच जो है आपका पूरी तरीके से इसमें कनेक्ट हो गया, और जब ये पूरी तरीके से स्विच से कनेक्ट हो गया यानी कि स्विच जो है वो हो गया आपका क्लोज्ड। कैसा हो गया, स्विच हो गया आपका क्लोज। तो हम लोग इसका सर्किट डिजाइन करते हैं, इसका सर्किट बना देते हैं, ठीक है। तो स्विच जैसे क्लोज्ड हुआ, ये आपकी बैटरी लगी थी, दिस इज ऑफ 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट की बैटरी थी। ये आपका रजिस्टर है 10 ओम का। आपको पता है जो इंडक्टर है वो किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट, अभी मैंने बताया। तो शॉर्ट हो गया, फिर आपका रजिस्टर लगा, इंडक्टर लगा, फिर रजिस्टर इंडक्टर लगा। तो दिस इज ऑल्सो अ 10 ओम, दिस इज ऑल्सो अ 10 ओम, ठीक है। ये आपका हो गया रजिस्टर, इट इज़ ऑल्सो अ 10 ओम, और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज को फाइंड करना। अब देख सकते हैं आप ये बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे। आप देखेंगे 10 10 10, ये हो गया 30, ये आपका 100 वोल्ट हो गया, है ना। ये हम किस कंडीशन में बात कर रहे हैं, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट में। तो इसका जो इंडक्टर था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, और जो कैपेसिटर था यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 30 ओम, और ये इस प्रकार से बन गया, और यहाँ बन गया, ये हो गया आपका बी नोट, ठीक है। ये बी नोट डिज़ाइन हो गया। यहाँ पर ये कितना दिया था, 10 ओम। तो हम लोग अब आसानी से इसके अक्रॉस क्या करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो वोल्टेज आप कैसे निकालेंगे, बी नोट इक्वस टू, देखिए इसके अक्रॉस निकालना कैसे करेंगे, 100 इंटू 10/10 प्लस 30। यहाँ पर हमने क्या लगाया, अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर रूल। कौन सा रूल लगाया, वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो आप कोई भी कंसेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस आपको जो है बेसिक आना चाहिए। आप चाहें तो केवीएल करके भी कर सकते हो इसमें, है ना। तो आप करंट निकाल लीजिए, करंट का मल्टीप्लाई इस पे कर देंगे 10 में, तो भी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, बी नॉट इक्वस टू 100 इंटू 10/40। तो आपने देखा ये इस कैंसिल हो गया, 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कितने बार, 25 टाइम्स। तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 25 वोल्ट। तो आपने देखा 25 वोल्ट यहाँ पे आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन सी,
ठीक है ना। तो आपने देखा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पे दिया था और हमसे बोला था कि बी नॉट के अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड करिए। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।